हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रात के ख्वाब में, जहां कहानियां नहीं, सच्चाइयां डर बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अंधेरे में चलती ट्रेन, मेरी आप बीती। रात का समय 11:45, स्थान कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये कहानी आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। हर रात जब अंधेरे में कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये मेरे साथ हुआ था। उस दिन मुझे दिल्ली से कानपुर आना था। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पिताजी का फोन आया। उन्होंने कहा, जल्दी आ बेटा, हालत ठीक नहीं। मैं फौरन स्टेशन पहुंचा, लेकिन मेरी गाड़ी छूट चुकी थी। अगली गाड़ी सुबह 6 बजे की थी। मैं बेहद परेशान था। इतने में एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और कपड़े मैले। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर जल्दी पहुंचना है तो एक और गाड़ी आती है। कोई उसका नाम नहीं लेता, लेकिन वो चलती है, बस रात के अंधेरे में। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी गाड़ी? वो आदमी मुस्कुराया। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई थी। गाड़ी संख्या 0777, प्लेटफॉर्म संख्या 13 से चलती है। लेकिन एक बात याद रखना, चढ़ते समय पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन मां की हालत सोचकर मन बेचैन था। मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म संख्या 13 पर पहुंचा। यह प्लेटफॉर्म बाकी सबसे अलग था। न कोई भीड़, न कोई घड़ी, न कोई अनाउंसमेंट। एक सन्नाटा फैला था, ऐसा सन्नाटा जिसे महसूस किया जा सकता था। तभी दूर से आती सीटी ने उस सन्नाटे को चीर डाला। एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। उसके डिब्बे लोहे के थे, जले झुलसे से, मानो वर्षों से किसी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया हो। दरवाजे अपने आप खुले और लाल टिमटिमाती रोशनी भीतर से झांक रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और चढ़ गया। ट्रेन के भीतर एक अलग ही दुनिया। डिब्बे में घुटन भरी हवा थी। कुछ यात्री मौजूद थे। एक महिला जो सिर झुकाए बैठी थी, एक अधेड़ आदमी जो बड़बड़ा रहा था, और एक बच्चा जो बिना पलक झपकाए एक दिशा में देख रहा था। मैं एक खाली सीट पर बैठा ही था कि सामने बैठे आदमी ने पूछा, तुमने पीछे देखा था? मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली, बिना पुतलियों के। मैंने डर से मुंह फेर लिया। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई खेत, गांव, बिजली का खंभा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो निकल जाए। समय बीता गया, 1 घंटे, 2 घंटे, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं रुकी। मोबाइल निकाला, समय अटका हुआ दिख रहा था। 12:01, पर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अजीब यात्री, औरत, बच्चा और बर्बादी महिला अब भी वैसे ही बैठी थी। अचानक ट्रेन झटका खाकर रुकी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। कोई स्टेशन नहीं था, कोई रोशनी नहीं, बस स्याह धुंध। महिला ने अचानक कहा, अब ये ट्रेन तेरी है। कोई और उतर गया। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा। उसकी हड्डी, वहां बस गहरे काले गड्ढे थे। डर की गहराई। ट्रेन फिर से चली, लेकिन अब उसका कंपन अलग था, जैसे जमीन नहीं, अंधेरे चल रही हो। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ये ट्रेन उन लोगों की है जो पीछे कुछ छोड़ आते हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकते। मैं क्यों यहां हूं? मैंने कांपते हुए पूछा। वो बोला, क्योंकि तूने किसी को छोड़ दिया था और अब तुझे सजा मिलेगी। सीट के नीचे छुपा सर। तभी मेरी नजर सीट के नीचे गई। वहां कुछ उभरा हुआ लग रहा था। मैंने नीचे झांका। वहां एक कब्र थी। उस पर खुदा था, विक्रम सिंह। मैंने डर से चिल्ला दिया। अंतिम स्टेशन, निर्णय की घड़ी। गाड़ी एक झटके से रुकी। एक अजीब सा स्टेशन आया, टूटी पटरी, बिना नाम का बोर्ड और सन्नाटा। कुछ साए अंदर आए, बिना चेहरों के, काले चोगे में। उन्होंने एक एक यात्री को छुआ, और जो छुआ गया वो बस राख बनकर उड़ गया। मुझे पकड़ने ही वाले थे कि वो महिला खड़ी हुई और बोली, इसने अभी तक पूरा गुनाह पूरा नहीं किया, इसका निर्णय अधूरा है। मैंने कांपते हुए पूछा, मैंने क्या किया है? वो धीरे से बोली, 3 साल पहले एक बरसात की रात एक औरत ने तुझसे सवारी मांगी थी। तूने उसे घायल हालत में सड़क पर मरता छोड़ दिया था। वो औरत मैं थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। पूरा बदन सुन्न हो गया। स्वीकार करना या भटकते रहना। अब या तो सच स्वीकार कर या इस ट्रेन में सड़ते रह, उसने कहा। मैंने जोर से चीखा, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकी और मेरी आंखें बंद हो गई। जब आंख खुली
मैं कानपुर के अस्पताल में था। मां पास बैठी थी। डॉक्टर ने कहा, तुम रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़े थे। कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन तुम लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, मैंने देखा वो आ रही है। क्या यह सपना था? पर आज भी हर रात 12:01 पर मेरी घड़ी अटक जाती है और खिड़की के पास मुझे वो औरत दिखाई देती है, बिना आंखों के, उसी ट्रेन से उतरती हुई।